झारखंड एक ऐसा राज्य जहां पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं होती बल्कि गरीबी से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता होता है। आदिवासी, दलित और पिछड़े परिवार के लोग अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं एक भरोसे के साथ, एक उम्मीद के साथ कि हम पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाए, कम से कम मेरा बेटा, मेरी बेटी ई कल्याण स्कॉलरशिप के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी करके लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन आज वही स्कॉलरशिप झारखंड के स्टूडेंट्स को सड़क पर ले आई है। हाथ में पोस्टर, आंखों में गुस्सा और सिर्फ एक सवाल, हमारा स्कॉलरशिप कहाँ है? ई कल्याण स्कॉलरशिप झारखंड सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव है एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इस स्कीम के अंडर कॉलेज फीस, हॉस्टल चार्जेस, मेंटेनेंस अलाउंस सीधा स्टूडेंट के बैंक अकाउंट के थ्रू आना चाहिए। पेपर पर स्कीम स्ट्रॉन्ग है लेकिन ग्राउंड पर सिस्टम लड़खड़ा रहा है, थर्रा रहा है। 2024-25 में ई कल्याण स्कॉलरशिप पर लाखों स्टूडेंट्स डिपेंड कर रहे हैं। लगभग 6,63,499 स्टूडेंट्स अभी तक अपना स्कॉलरशिप का पैसा रिसीव नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, इन 6.6 लाख अनपेड स्टूडेंट्स में लगभग 4.56 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ ओबीसी कैटेगरी से हैं जिन्हें अभी तक स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है। एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल चुका है, बस वही लोग बाकी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी। लेकिन ओबीसी स्टूडेंट्स का पेमेंट पूरा का पूरा पेंडिंग पड़ा है। इससे ओबीसी कैटेगरी ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। हेमंत बाबू, आम लोगों के साथ जातिवाद का पॉलिटिक्स तो करते ही हो, कम से कम स्टूडेंट को तो बख्श दो। क्यों खेल रहे हो बच्चों के भविष्य के साथ? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप ज़्यादा मायने नहीं रखता होगा क्योंकि आपके पास करोड़ों अरबों की दौलत है, पर हम जैसे गरीब लोअर मिडिल क्लास बच्चों का हायर एजुकेशन और फ्यूचर इसी पे टिका है। सो प्लीज़ अपना ये गंदा और घिनौना पॉलिटिक्स हमारे साथ ना खेलो, बद्दुआ लगेगी तुम्हें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ एक बड़ा इशू बनकर आता है। एससी और एसटी स्टूडेंट्स की एनुअल फैमिली इनकम लिमिट 2.5 लाख रुपए है, वहीं ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए इनकम लिमिट ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जनरली 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ओबीसी स्टूडेंट्स पहले से ही स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, उनके पास पहले से पैसा नहीं होता है और जब पेमेंट डिले होता है तो इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चे कहाँ से पैसा लाएंगे हैं? पिछले 1.5-2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिला है, कितना कर्जा करेंगे और कौन देगा कर्जा बार बार? इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ रांची में स्टूडेंट्स ने ई कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव किया। छात्र हित में हनन हुआ तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा पैसा देना होगा, हमारा अधिकार देना। स्टूडेंट्स का कहना था कॉलेज फीस पेंडिंग पड़ा है, एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कॉलेजेस हमें बार बार नाम काटने की, कॉलेज से बाहर करने की धमकी दे रहा है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये मजबूरी थी उन छात्रों की जिन्हें अपने फ्यूचर की चिंता है। लेकिन झारखंड सरकार अपने ही फ्यूचर बच्चों के साथ खेल रही है, जो आने वाले आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनकर इस राज्य की सेवा करेंगे। भला इनको इन सब की चिंता क्यों होगी? ये यहाँ की सारी नौकरियां दूसरे राज्य के लोगों को बेच जो देते हैं। इस इशू पर आसू स्टूडेंट्स विंग ने जन आक्रोश मार्च निकाला, राजभवन तक नारा लगाया और
स्कॉलरशिप की मांग की। वहीं जेएलकेएम पार्टी ने 20 किलोमीटर की पद यात्रा की स्कॉलरशिप डिले के खिलाफ। मतलब ये क्लियर सिग्नल था कि प्रॉब्लम सिर्फ रांची की नहीं, पूरे झारखंड की है। इस डिले के पीछे कई रीजंस हैं। ई कल्याण पोर्टल वेरिफिकेशन पेंडिंग है, कॉलेज लेवल अप्रूवल डिले है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस से ट्रेजरी तक कोऑर्डिनेशन की कमी है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच अच्छे से बन नहीं रही है, तालमेल नहीं हो रही है। ऐसे में कैसे होगा, हैं बताओ। हेमंत सोरेन कहते हैं भारत सरकार हमारे साथ सौतेले बच्चे की तरह व्यवहार कर रही है। पहले तो इन लोगों ने छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया कि यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, लेकिन इस विषय पर भी हमारे पूर्व मंत्री परिषद के सदस्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार का एक जो सौतेला व्यवहार है वो पूरी तरीके से परिलक्षित हो रहा है कि गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ कैसे व्यवहार हो रहे हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, नई बात भी नहीं है। भला सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसे कर्जा क्यों देगी जब तुम अपने पैसे को बिना मतलब का हजारों करोड़ रुपए मैया सम्मान योजना में बांट रहे हो। एक तरह से तुम सरकारी पैसे का पर्सनल फायदे के लिए, वोट खरीदने के लिए यूज कर रहे हो, तो क्यों देगी। सिस्टम के हर लेवल पर फाइल घूम रही है, लेकिन इन सब के बीच नुकसान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का हो रहा है। आटे की तरफ पीस बस स्टूडेंट रहे हैं। स्कॉलरशिप एक कॉस्ट शेयरिंग मॉडल पर चलती है। एसटी कैटेगरी में 25% फंड स्टेट गवर्नमेंट, 75% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। वहीं ओबीसी और एससी कैटेगरी में 40% फंड स्टेट गवर्नमेंट और 60% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो स्टूडेंट का सवाल ये है, अगर सेंटर और स्टेट दोनों का पैसा एलोकेटेड है तो स्टूडेंट के अकाउंट तक क्यों नहीं पहुंच रहा। झारखंड सरकार के खजाने का पैसा जा कहाँ रहा है। मैया सम्मान योजना में अगर स्कॉलरशिप डिले ऐसे ही चलता रहा ना तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा, गरीब स्टूडेंट एजुकेशन छोड़ देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे, यूथ फ्रस्ट्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। ये सिर्फ स्कॉलरशिप इशू नहीं है, ये झारखंड के फ्यूचर का इशू है। स्कॉलरशिप कोई एहसान नहीं है, ये स्टूडेंट का अधिकार है, उनका हक है, उनका फ्यूचर टिका है इस पैसे पर। सवाल ये नहीं है कि स्टूडेंट सड़क पर क्यों आए, सवाल ये है कि 6.6 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर कब सिक्योर होगा। शायद हेमंत बाबू आप नहीं चाहते कि यहाँ के स्टूडेंट पढ़ लिख के समझदार बने। अगर सारे लोग पढ़ लिख के समझदार बन गए, अपनी अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर गए, तो कौन ढोएगा आपकी पार्टी का झंडा। इसी बात से डरते हो ना, इसीलिए आप अपना ये घिनौना और गंदा पॉलिटिक्स कर रहे हो बच्चों के साथ, यहाँ के स्टूडेंट के साथ। सुधर जाओ, नहीं तो बहुत महंगा पड़ने वाला है अगला इलेक्शन में।